ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम दुं दुर्गाय नमः। या श्री स्वयं प्रकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवत्सु लज्जां तां त्वां दतासि परिपालय देवि विश्वम्। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सती पुरंदराभ्यां नमः श्रीमाता चरणकमलेभ्यो नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वे देवभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वे ऋषि बुद्ध सहिताय श्रीमन्महा गणाधिपते नमः। अम्बा पर अम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ सभी देवी देवताओं ऋषियों संत समाज विद्युत समाज भक्त और भगवान गुरु के चरणों में माता पिता के चरणों में वंदना साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी मना शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम हमें भगवत भजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान का 2 बार भगवान का भजन करते हुए आइए अपनी मन की शुद्धि करते हुए
पावन वाले, जिसे ओढ़ कर आई है माँ शेरा वाली। बोलो दुर्गी मैया की जय। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री भगवती नारद जी को कथा श्रवण कराती हुई आज नवरात्र का पंचम दिवस, इसको पंचमी तिथि कहते हैं। आज प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र गणेश कुसुमांडे च शत्रुघ्न पंचकम स्कंद माता। आज स्कंद माता का पूजन करते हुए श्री नारायण हे द्विजवर हे देवर से जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती है, उसे अब आप एकाचित्र होकर के मुझसे सुनिए। हे नारद, जैसा स्वधर्म का स्वरूप बताया गया है उसे भी आप मुझसे सुनिए। हे मुने, इस अनाद संसार में सम्यक रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों में स्वयं रक्षा करती हैं। वे भगवती जिस प्रकार लोक में पूजी जाती हैं वो विधि सुनिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में घृत से देवी का पूजन करनी चाहिए और ब्राह्मण को घृत का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला सदा निरोग रहता है। द्वितीया तिथि को शर्करा से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए और विप्र को शर्करा का ही दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। तृतीया तिथि को भगवती के पूजन में उन्हें दुग्ध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दुग्ध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन पुआ अर्पण करके देवी का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को पुआ ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य विघ्न बाधाओं से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, आक्रांत नहीं होता। पंचमी तिथि को भगवती का पूजन करके उन्हें केला अर्पण करें और ब्राह्मण को केले का ही दान करे। ऐसा करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। षष्ठी तिथि को भगवती के पूजन में मधु का प्रधान बताया गया है। ब्राह्मण को मध ही देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य दिव्य कांत वाला हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, सप्तमी तिथि को भगवती को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को गुड़ का दान
करने से मनुष्य सभी प्रकार के शोकों से मुक्त हो जाता है। अष्टमी को भगवती को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण को भी नारियल का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से रहित हो जाता है। नवमी तिथि के दिन भगवती को लावा अर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भी लावा का दान करने से मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में परम सुखी रहता है। हे मुनि, दसवीं तिथि को भगवती को काले तिल अर्पित करने और ब्राह्मण को उसी तिल का दान करने से मनुष्य को यमलोक का भय नहीं रहता जाता है। जो मनुष्य एकादशी तिथि को भगवती को दध अर्पित करता है और ब्राह्मण को भी दधि प्रदान करता है, वो देवी का परम प्रिय हो जाता है। ये मुनि श्रेष्ठ, जो द्वादशी के दिन भगवती को चिवड़े का भोग लगा करके आचार को भी चिवड़े का दान करता है, वो भगवती का प्रिय पात्र बन जाता है। जो त्रयोदशी को भगवती को चना अर्पित करता है और ब्राह्मण को चने का दान करता है, वो प्रजाओं तथा संतानों से सदा संपन्न रहता है। हे देवर्षि, जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भगवती को शत्रु अर्पण करता है और ब्राह्मण को भी शत्रु प्रदान करता है, वो भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। जो पूर्णिमा तिथि को भगवती अर्पणा को खीर का भोग लगाता है और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को खीर प्रदान करता है, वो अपने सभी पितरों का उद्धार कर देता है। हे महामुनि, देवी की प्रसन्नता के लिए उसी तिथि को हवन भी बताया गया है। जिस तिथि में नैवेद्य के लिए जो वस्तु बताई गई है, उसी वस्त्र से उन तिथियों में हवन करने से सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध और मंगलवार को केले का भोग लगाना बताया गया है। हे द्विज, बुध को ताजा मक्खन भोग के लिए कहा गया है, गुरुवार को रक्त शर्करा, शुक्रवार को श्वेत शर्करा और शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में बताया गया है। हे मुनि, अब 27 नक्षत्रों में दिए जाने वाले नैवेद्य के विषय में सुनिए। घी, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फेड़िका, घृत, मंड, शर्करा पारा, कंसार, गेहूं के आटे तथा गुड़ से निर्मित पदार्थ विशेष, खड़पत्र, पापड़, घेवर, बटक, बड़ा, कोकरस, खजूर का रस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मध, चूरन, गुड़, चिवड़ा, दाख, खजूर, चारक पुआ, मक्खन, मूंग का लड्डू और बिजौरा, नींबू। हे नारद, ये 27 नक्षत्रों के नैवेद्य बताए गए। अब विष्कंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण के विषय में कहूंगा। इन पदार्थों को अर्पित करने से जगदम्बिका का प्रसन्न होती है। गुड़, मधु, घी, दूध, दही, मट्ठा, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, जम्बफल, जम्बीरा, कसेर और सूरन, एक विप्र, ये शुभ नैवेद्य क्रमशः
विष्कम्भ आदि योगों में भगवती को अर्पण करने के लिए विद्वानों के द्वारा निश्चित किए गए हैं। हे मुने, इसके बाद अब मैं भिन्न भिन्न कारणों के नैवेद्य के बारे में बताऊंगा। कंसार, मंडक, फेनी, मोदक, पटपत्र, बटपत्र, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घी और मधु, ये करणों के नैवेद्य बताए गए हैं, जिन्हें आदर पूर्वक भगवती को अर्पण करना चाहिए। हे नारद मुनि, अब मैं देवी को प्रसन्न करने वाले दूसरे श्रेष्ठ विधान का वर्णन करूंगा। उस संपूर्ण विधान को आदर पूर्वक सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को महुए के वृक्ष में भगवती की भावना करके उनका पूजन करें और नैवेद्य में 5 प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पित करें। इसी प्रकार 12 महीनों के शुक्ल पक्षी तृतीया तिथि को पूजन विधान के साथ क्रमशः नैवेद्य अर्पित करें। हे नारद, वैशाख मास में गुड़ मिश्रित पदार्थ निवेदित करना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में भगवती को की प्रसन्नता के लिए मद अर्पित करना चाहिए। आषाढ़ महीने में नवनीत और महुए के रस से बना हुआ पदार्थ अर्पित करना चाहिए। श्रावण मास में दही, भाद्रपद मास में शर्करा, अश्विन मास में खीर तथा कार्तिक मास में दूध का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। मार्गशीर्ष महीने में फेनी एवं पौष माह में दधि, कूर्चिका, लस्सी का नैवेद्य उत्तम कहा गया है। माघ के महीने में गाय के घी का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। फाल्गुन के महीने में नारियल का नैवेद्य बताया गया है। इस प्रकार 12 महीनों में 12 नैवेद्यों से क्रमशः भगवती की पूजा करनी चाहिए। मंगला, वैष्णी, माया, कालरात्र, दुरत्या, महामाया, मातंगी, काली, कमलवासिनी, शिवा, सहस्रचरण और मंगल रूपिणी, इन नामों का उच्चारण करते हुए महुए के वृक्ष में भगवती की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सभी कामनाओं को सिद्ध तथा व्रत की पूर्णता के लिए महुए के वृक्ष में स्थित देवेशी महेश्वरी की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। कमल की समान नेत्र वाली आप जगत धात्री को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आप महामांगल मूर्त स्वरूपा महेश्वरी महादेवी को नमस्कार है। हे देवी, परमा पापहंत्री, परम मार्ग प्रदायिनी, परमेश्वरी, प्रजोत्पत्ति, परब्रह्म स्वरूपिणी, मददात्री, मदोन्मत्ता, मानगम्या, मनोअनंता, मनेश्वनी, सुनिधेया, मार्तंड सहचरिणी, ये आपके नाम हैं। हे लोकेश्वरी, हे प्राज्ञ, आपकी जय हो। हे प्रलयकालीन मेघ की समान प्रतीत होने वाली देवता, आप दानों महामोह के विनाश के लिए आपकी उपासना करते हैं। आप यमलोक मिटाने वाली यमराज पूज्या, यम की अग्रजा और यम विग्रह रूपिणी आए। हे पराम रब्दे, आपको बारंबार मेरा प्रणाम नमस्कार है। आप संभावना सर्वेश्वरी, शर्व, शांग विरजिता, शंगना, शंकरी, काम रूपा, कारुण विग्रह, कंकाल कूरा, कामाक्षी, मीनाक्षी, मरवेदिनी, मधुर रूपशीला, मधुरस्वर पूजिता, महामंत्रवती, मंत्रगम्या, मंत्र प्रियंकरी, मनुष्य मान संगमा और मनमंथार प्रियंकरी, इन नामों से विख्यात है। पीपल, बट, नीम, आम, कैत एवं पेड़ में निवास करने वाली आप कटहल, मदार, करील, जामुन आदि क्षीर वृक्ष स्वरूपिणी हैं। किंतु वल्ली में निवास करने वाली दयानी, महा दयालु, कृपालुता एवं करुणा की साक्षात मूर्त स्वरूपा एवं सर्वजनों की श्री स्वरूपणी आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार पूजन के
पश्चात इस स्रोत से इन देवी सूर्य की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य व्रत का पूर्ण प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भगवती को प्रसन्न करने से इस स्रोत का नित्य पाठ करता है, उसे किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक रोग का भय नहीं होता है और उसे शत्रुओं का भी कोई भय नहीं होता है। इस स्रोत के प्रभाव से अर्थ चाहने वाला अर्थ प्राप्त कर लेता है, धर्म की अभिलाषी धर्म को प्राप्त हो जाती है, कामी को काम सुलभ हो जाता है और मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस स्रोत के पाठ से ब्राह्मण वेद संपन्न क्षत्रिय विजयी वयस धन धान से परिपूर्ण और शूद्र परम सुखी हो जाता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय मन को एकाग्र करके इस स्रोत का पाठ करता है, उसके पितरों की एक कल्प तक स्थायी रहने वाली अच्छे है। हे नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं के द्वारा देवी की गई आराधना तथा पूजन के विषय में आपको भली भांति बता दिया। हे विप्र, भगवती के पूजन से मनुष्य की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। हे ब्रह्मा पुत्र, भगवती के अनुग्रह से मनुष्य जहाँ जहाँ पूजित होता है। हे नारद, वो जो मैंने आपसे महादेवी के पूजन वर्णन किया है, वो नरक से उद्धार करने वाला। अब मैं देवी मूल प्रगत के श्रेष्ठ पंचक से संबंधित अन्य प्रसंग का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत 8वें स्कंद का देवी पूजन विधि निरूपण नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, बजरंग बली की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या नाथ की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते।